सीधा लिए चलते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के इस प्रांतीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सतनानी जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, संगठन प्रभारी जिला भोपाल, पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम, और आपको भी धन्यवाद, आपके बोलने का समय भी आपने मुझे दे दिया है। इस अवसर पर दिखाई नहीं दे रहा, और डीके यादव जी, अलग अलग जो संगठन के सभी माननीय पदाधिकारीगण, अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आज के इस अवसर पर ज्ञापन दिया था हमारा जाने का, ये दे दो आपके हाथ में। जब मैं अपने राज्य के राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में आकर के शामिल हो रहा हूं तो मुझे सर्वप्रथम तो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, और हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कश्मीर, क्या हमारा मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश, सारे समाज, सारे संगठन सब एकजुटता के साथ पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपोजिशन भी, पक्ष वाले भी, सारे लोगों ने एकजुटता से इस नृशंस हत्याकांड की निंदा भी की है, और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को न केवल देश बल्कि विश्व से भी सब प्रकार का समर्थन मिल रहा है। और ये बात भी सही है, आज हमने सबने मन की बात भी मैंने सुनी है, हमने कई लोगों ने सुनी होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दोहराया कि इस घटनाक्रम के जिम्मेदारों को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे अपने देश का संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सब जब आज लोकतंत्र के अंदर अपने लोकतंत्र की खूबसूरती के बलबूते पर दुनिया के अंदर भारत की चारों तरफ की प्रगति देखते हैं, सभी प्रकार के कारणों से, अलग अलग प्रकार की मदद करने से, खासकर कश्मीर की 1947 के बाद का 370 हटाने के बाद जो कश्मीर एक अलग प्रकार से दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है। हमने सबने देखा कि लोकतंत्र भी वहां खूबसूरती से, भले अपोजिशन की सरकार बनी, निर्वाचन का मतलब ही है कि निर्वाचन में कोई भी जीत सकता है। तो न केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सामान्य हमारी प्रशासनिक दक्षता, ये सारी बातें दुश्मन को हजम नहीं हुई, इसलिए वो अपने कारण से, लेकिन किसी भी कारण से जिसने भी गलती की उसको, और कितना कायराना तरीका है, कोई कभी कल्पना कर सकता है? हथियार लेकर आओ, निरापराध महिला बच्चों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या करो। इतने हिम्मत बहादुर थे, आ जाते हमारे सशस्त्र बल के सामने, पता ही नहीं चलते, चिंदे चिंदे कर दिए जाते, उनके हाथे पते नहीं लगते। ये भारत की भोज और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका है। लेकिन कोई बात नहीं, चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी बिल में छुपे हैं उस बिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी संघ आपके अपने काम के बलबूते पर अपनी जन कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ, सरकार का समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं? हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके
छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते, यद्यपि समय की कमी है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में, गांव में, युवा, महिला, गरीब, किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात भी निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए, उसमें भी हम ध्यान दें, छोड़ने वाले किसी के नहीं। लेकिन आपने देखा ही है, यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया, दिया तो ताली कम कर रही है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते हैं कि जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी किए है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं